बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टॉक। मैं ज़ीशान नूर हूं। पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से अभी तक भी एक डेडलॉक बरकरार है। कोई भी कंफर्म बात नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। पीडीएम अपनी मर्जी से इलेक्शन चाहती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मर्जी से इलेक्शन चाहती है। लेकिन इन दोनों बड़ी जमातों के या दोनों बड़े स्टेक होल्डर्स की जिद के पीछे अवाम का जो बुनियादी हक है, जो कौमी फरीजा है वोट देना, उसका हक जो है वो छीना जा रहा है। दोनों सियासी जमातें क्यों अपनी मर्जी से इलेक्शन चाहती हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों चाहती है कि इलेक्शन सितंबर से पहले हो? पीडीएम क्यों चाहती है कि इलेक्शन 8 अक्टूबर को हो? इन दोनों की मर्जी के पीछे क्या बात है? इनसाइड द स्टोरी क्या सूरत हाल? दोनों सियासी जमातें क्यों अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाना चाहती हैं, वो मैं आपके सामने सारी सूरत हाल रखता हूं। इसके साथ साथ जो पीडीएम हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्जाम आयद करती है कि पीटीआई चाहती है कि इलेक्शन जो है वो इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मौजूदगी में हो जाए। हालांकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी जुडिशरी ने डायरेक्टली जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं किया पाकिस्तान के इलेक्टोरल जो प्रोसेस होता है उसके अंदर, लेकिन फिर भी पीडीएम जो है वो इल्जाम आयद करती है। इनका एक वाज़ेह बयानिया है, इसके ऊपर वो हर जलसों में, हर रैलीज में, हर धरनों में ये जिक्र करते हैं कि इस वक्त की मौजूदा जो अदलिया है वो इमरान खान को फेवर देती है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जुडिशरी की डिवीजन के हवाले से बातें हैं कि अदलिया तकसीम है, उसमें कितनी सदाकत है। अगर सदाकत है तो ये तकसीम क्यों हुई थी, कब हुई थी, किस वजह से हुई थी, और कौन से दो ग्रुप हैं, और दोनों ग्रुप्स में कौन कौन से मौजूद जज साहबान शामिल हैं। ये दोनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। दोनों टॉपिक डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि दोनों चीजें जो है वो इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऑन फील्ड मौजूद है इलेक्शन के हवाले से। दूसरी तरफ से पीडीएम के जो तंदो तेज बयानात हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी के ऊपर आते हैं कि वो इलेक्शन को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें जो हैं वो एक दूसरे से लाजमी मलजूम है, इसलिए हम दोनों को डिस्कस करेंगे और मैं आपके सामने रखूंगा कि वहां पर डिवीजन उसमें है क्या और डिवीजन क्यों हुई थी। पहले अगर इलेक्शन के हवाले से हम बात करें तो पीटीआई का एक अपना बयानिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमने दोनों असेंबलियां जो हैं वो तहलील कर दी थी। पंजाब की असेंबली उन्होंने 14 जनवरी को तहलील कर दी थी, केपी की असेंबली उन्होंने 18 जनवरी को तहलील कर दी थी। तो उनकी ये डिमांड है कि आइन में ये बात वाज़ेह है कि जब भी कोई असेंबली तहलील होगी तो 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे। लेकिन इसके ऊपर जो काउंटर नैरेटिव है पीडीएम का, वो ये कहते हैं कि कोई भी असेंबली अगर तहलील करनी है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक रीजन होनी चाहिए। ये नहीं कि जब दिल किया असेंबली तहलील कर दी, 5 साल का मैंडेट जो है वो लोग देके भेजते हैं। तो किसी भी चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियारात नहीं होने चाहिए कि अपनी मर्जी से वो अपने सियासी मकासद के लिए वो कोई भी असेंबली तहलील कर दे। लेकिन चूंकि आइन में ये बात वाज़ेह है, चीफ मिनिस्टर के पास वाज़ेह इख्तियारात हैं, असेंबली तहलील कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर उनका जो काउंटर नैरेटिव है वो ये है कि उन्हें कोई ना कोई इसमें रीजन देनी चाहिए थी। तो इस वजह से ये अभी तक डेडलॉक जो इलेक्शन के हवाले से है वो बरकरार है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तकसीम है, जो अदलिया की तकसीम के हवाले से बातें की जा रही हैं कि दो ग्रुप्स हैं, दोनों ग्रुप्स की आप एक दूसरे के आमने सामने हैं, दोनों के दरमियान एक मुकाबला चल रहा है और पीडीएम जो है वो एक ग्रुप की हमायत याफ्ता है जबकि पीटीआई जो है वो दूसरे ग्रुप की हमायत याफ्ता है। अगर तो ये सारी बात हकीकत है तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। सीनियर जुडिशरी आला अदलिया जो है अगर उनमें डिवीजन होगी तो पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ कहां मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से ये बात हकीकत है। पहले तो इसके ऊपर क्या सराइयां हो रही थी कि शायद सरगोशियां हो रही थी कि ये हकीकत नहीं है, लेकिन गुज़श्ता कोई 1 महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर कुछ ऐसे फैसले हुए, कुछ ऐसे बेंच तश्कील दिए गए कि जिसके बाद ये बात वाज़ेह होगी कि वाकई ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जुडिशरी में 2 ग्रुप्स हैं। लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई करके जरा बताना ये चाहता हूं कि ये 2 ग्रुप क्यों क्रिएट हुए थे, 2 ग्रुप क्यों बने थे, कब बने थे, और दोनों ग्रुप्स में कौन कौन से मौजूद जज साहबान शामिल हैं। तकरीबन आज से 2 साल कबल 2 से 3 साल कबल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो पीटीआई की हुकूमत के दौरानिये में एक सदारती रेफरेंस दायर किया गया था जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ। जस्टिस काजी फायद ईसा इस वक्त जो है वो तकरीबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं। 23 सितंबर को वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो उनके खिलाफ एक पीटीआई की हुकूमत ने सदारती रेफरेंस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके ऊपर एक लार्जर बेंच बना था। लार्जर बेंच में बहुत सारे मौजूद जज साहबान शामिल थे, उसकी बहुत सारी समातें हुई। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लॉ मिनिस्टर थे और जो अटॉर्नी जनरल थे वो पेश होते थे। तो काफी देर ये समात चलती रही, काफी दिन ये समात चलती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजोरिटी जो जज साहबान थे वो ये समझते थे कि इस चीज को हमें एफबीआर को रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि टैक्स के हवाले से कोई मामला था, कोई रेफरेंस था। तो उन्होंने ये कहा कि इस मामले को हम एफबीआर को रेफर कर देते हैं। जबकि जो दूसरी तरफ कुछ जज साहबान थे वो ये समझते थे कि ये
ओवरऑल जो है ये बदनीति के ऊपर जो है वो रेफरेंस बनाया गया है, ये जुडिशरी की अदलिया की तजलील के लिए बनाया गया, लिहाजा इसको स्मैश कर देना चाहिए, इस केस को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जो मेजोरिटी जजेस थे वो ये समझते थे कि इस केस को एफबीआर को रेफर कर देना चाहिए। तो उस वक्त की मौजूदा हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने ये रेफरेंस जो है वो फाइल किया था। तो ये जो केस था ये एफबीआर को रेफर कर दिया गया था। बेसिकली ये तकसीम जो है वहां से शुरू हुई थी। उस वक्त जो जजेस चाहते थे कि ये केस जो है वो स्मैश कर दिया जाए, ये केस खत्म कर दिया जाए, वो जो है वो हम ख्याल हो गए उस वक्त के, जो उस वक्त के आप कह सकते हैं जो जिनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया गया था जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ, वो उनके ग्रुप में शामिल हो गए। जबकि जो दूसरी तरफ जज साहबान थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ग्रुप में शामिल हो गए। इस वक्त सूरत ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो टोटल जजेस की तादाद होती है वो 17 होती है, लेकिन इस वक्त जो टोटल तादाद है वो 15 है। 2 अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुई, लेकिन ये जो 15 की तादाद है इसमें 8 और 7 के 2 ग्रुप हैं। ये वो नंबर है कि जो अब तक सोशल मीडिया के ऊपर जो सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस चीज को क्लेम कर चुके हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर 8 और 7 की वाज़ेह तकसीम है। अब इसमें जो 8 का ग्रुप है वो इस वक्त के मौजूदा चीफ जस्टिस जो जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं उनका ग्रुप है, जबकि दूसरी तरफ जो 7 का ग्रुप है वो जस्टिस काजी फैज ईसा का ग्रुप है। इसमें अब हुआ ये कि इस वक्त के मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं उनके ग्रुप में 8 मौजूद जज साहबान शामिल हैं। अक्सर जो बेंचों की तश्कील होती है तो उसमें वाज़ेह तौर पर जो लार्जर बेंच बनता है तो उन्हीं 8 जज साहबान के ऊपर वो बेंच बनता है। तो जिस वजह से ये जो खलीज है, ये जो तकसीम है, ये जो डिवीजन है, ये वाज़ेह तौर पर उभर कर सामने आ गई है। तो अगर हम उन ग्रुप्स की बात कर लें तो जो 8 का ग्रुप है उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मगर हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। जबकि दूसरी तरफ जो दूसरा हमख्याल ग्रुप है जिसमें जज साहबान की तादाद 7 है, उसमें जस्टिस काजी फैज ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस याह्या अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल हैं और जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल हैं। तो ये 8 और 7 की एक वाज़ेह तकसीम है। इसका ताल्लुक इलेक्शन के हवाले से क्या है, इलेक्शन के साथ ये ग्रुप्स या ये तकसीम जो है या सुप्रीम कोर्ट क्यों रिलेट करती है, वो रीजन ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये चाहती है कि इलेक्शन सितंबर से पहले हो जाए, जबकि पीडीएम चाहती है कि इलेक्शन चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में जब वो रिटायर हो जाएंगे तो अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी ने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं किया इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि लोगों ने वोट कास्ट करना होता है, उसमें जुडिशरी ने आकर लोगों के हाथ पकड़ के तो वोट कास्ट नहीं करवा देना होता। लेकिन जो पीडीएम की हुकूमत है वो ये इल्जाम आयद करते हैं और साथ वो 2-3 एग्जाम्पल जो है वो माजी की वो भी सामने रखते हैं। मैं आपको याद करवाता जाऊं कि जब रजीम चेंज हुई अप्रैल 2022 में वफाक में हुकूमत बनी पीडीएम की, उसके बाद पंजाब में एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर गया। उसमें तकरीबन 25 मेंबर सूबाई असेंबली थे, 5 जो थे वो स्पेशल सीट्स के ऊपर थे, 20 जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करते थे, 20 एमपीएस जो मुंतखब होकर आए थे, वो 25 जो मेंबर सूबाई असेंबली थे उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंप में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उसके बाद वहां पर जो हुकूमत है वो हमजा शहबाज की बन गई थी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रेफरेंस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस रेफरेंस के ऊपर समातें हुई। उसके बाद जब उसका फैसला आया तो उन अरकान को डी सीट कर दिया गया था। जब उन्हें डी सीट किया गया तो उस वक्त भी पीडीएम हुकूमत ने बड़ा शोर मचाया था कि ये इमरान खान की फेवर में फैसला दिया गया है, ये आइन की तशरीह की गई है, आइन को रिराइट किया गया है, लेकिन वो फैसला इंप्लीमेंट हो गया, हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म होगी। उसके बाद फिर आपको याद होगा कि 17 जुलाई 2022 को पाकिस्तान की तारीख के बहुत अहम एक ज़मीनी इलेक्शन हुए थे, जिसमें उन 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुआ था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 16 नशिस्तों के ऊपर वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली थी। उसके बाद फिर वाज़ेह तौर पर यह महसूस होता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नंबर गेम पंजाब असेंबली में पूरी हो गई है और वो ये हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन फिर आपने देखा कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असेंबली के, उन्होंने एक खत लहराया और उन्होंने 10 वोट जो मुस्लिम लीग काफ के थे वो उन्होंने गिनती नहीं की, उन्होंने शुमार नहीं किए और फिर दोबारा उन्होंने कॉल दे दी कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो हमजा शहबाज होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा एक दफा इसी मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और दोबारा बेंच बना, दोबारा इसके ऊपर हेयरिंग हुई। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच ने हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म करके चौधरी परवेज इलाही को पंजाब का वजीर आला मुंतखब करवा दिया था। तो जब वो फैसला आया था तो उसके बाद जो है वो पीडीएम का एक वाज़ेह बयानिया इस हवाले से सामने आया कि जो मौजूदा जुडिशरी है, जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, वो अपनी मर्जी के फैसले जो हैं
वो मुसल्लत करते हैं अपनी मर्जी के, वो बेंच बनाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को सियासी तौर पर वो फेवर देते हैं। तो ये इस वक्त उनका मौजूदा बयानिया है। वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनकी मौजूदगी में इलेक्शन नहीं होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनकी मौजूदगी में इलेक्शन हो जाए। एक तरफ उनका बयानिया दुरुस्त है कि हमने 2 असम्बलियां तहलील कर दी हैं, तो उसके बाद जो है वो आईनी तौर पर नजर है उसके अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन दूसरी तौर पर अगर उनका हम देखें फेवर देखें तो वो ये समझते हैं कि अगर फिर दोबारा से पीडीएम ने कोई जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, अगर हमारे अरकान उन्होंने मुनहरफ करवाने की कोशिश की, उनके जमीर खरीदने की कोशिश की, अब कुछ भी इस चीज को कह सकते हैं, मैं तो खैर इसको ये लोटा क्रेसी या जमीर खरीदना नहीं कहूंगा, ये मुनहरफ होना होता है। हर कोई भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोट लेके आता है तो उसकी मर्जी होती है वो जिस मर्जी जमात में शामिल हो सकता है। हाँ, अलबत्ता वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के निशान पर इलेक्ट होता है तो इखलाकी तौर पर उसे रिजाइन करने के बाद दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ये मर्जी होती है, वो किसी भी जमात में किसी भी वक्त शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। तो पीडीएम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये समझती है कि अगर पीडीएम दोबारा कोई इस तरह का डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगी, हमारे खिलाफ कोई इस तरह का मामला करेगी, तो हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाने के काबिल होंगे और हमें बाजार महसूस होगा कि हमें वहां से इंसाफ मिल सकता है। ये बेसिकली इस वक्त की मौजूदा हुकूमत पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक डेड लॉक है इलेक्शन के हवाले से। अगर वन लाइनर इसको कहा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि सितंबर से पहले पहले इलेक्शन भी हो जाएं और हमारी हुकूमत जो बाहर महसूस हो रहा है कि पीटीआई की हुकूमत तकरीबन पंजाब, केपी और वफाक में बनेगी, तो हमारे इलेक्शन भी हो जाए और हमारी हुकूमत भी चाहे वो मार्ज वजूद में आ जाए, हम इक़्तिदार में आ जाए। जबकि पीडीएम ये समझती है कि एक तो उनकी असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, दूसरा जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी जब रिटायरमेंट होगी उसके बाद ही हम इलेक्शन में जाएंगे, और तीसरा जो उनका वाज़ेह मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि हम बजट पेश करने के बाद जाएंगे। अगर इस वक्त की मौजूदा हुकूमत पीडीएम ये समझती है कि वो बजट में लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, वो पेट्रोल की मद में आपको पता होगा कि अभी रशिया से भी कोई मुआहदा हो गया पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से, अगर तो वो ये समझते हैं कि वो कोई रिलीफ दे के एक अच्छे माहौल में इलेक्शन के मैदान में जा सकते हैं, तो ये उनका सियासी और बुनियादी हक है, इसके ऊपर कोई आर नहीं है। लेकिन ये एक डेडलॉक अभी तक बरकरार है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये डेडलॉक खत्म होता है या कि इलेक्शन 8 अक्टूबर भी होते हैं या फिर 8 अक्टूबर से भी आगे जाते हैं। ये सूरत अभी आने वाले कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगी। जैसे ही इलेक्शन के हवाले से कोई अपडेट आती है तो मैं दोबारा आपकी खिदमत में फिर एक कंप्रीहेंसिव वीडियो के साथ हाजिर हूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेजबान निशान नूर की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।